अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम मदनी प्राइमरी उर्दू स्कूल जमात दुआम में जो पढ़ने जा रहे हैं, पता है आपको बड़ा मज़ा आएगा। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे उर्दू कहानी। बिल्कुल। और पता है आप लोगों ने ये पहली जमात में पढ़ चुके हो, और दूसरी जमात में आपका सबक है ना, सबक नंबर 9 दोस्ती। उसमें देखिए आपको एक कहानी का खाका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं वो खाका किस तरह से, और इंशाल्लाह आपको कहानी भी सुनाएंगे, है ना। आप लोगों ने कहानी पढ़ी, पर खाके में कहानी किस तरह से लिखनी आज हम ये समझेंगे। देखिए ये है खाका। अब इस खाके में आपको कहानी लिखनी है। पहली जमात में तुमने ये कहानी पढ़ चुके हो, अब इस कहानी को पूरा करो। तो ठीक है, इस तरह से जो खाली जगह है ना, ये खाली जगह में आपको कुछ अल्फाज लिखने हैं, तब कहानी आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको कहानी का एक अच्छा सा उन्वान भी देना है। आपको याद आया ये कहानी कौन सी थी? दो दोस्त और रीछ वाली कहानी। देखिए पिक्चर, देखिए इस पिक्चर से आपको याद आ जाएगा। ये दो दोस्तों की कहानी जिसमें एक रीछ भी होता है ना। ठीक है, पहले हम खाका पूरा करेंगे कि खाके में किस तरह से लिखेंगे। देखिए यह है खाका। दो दोस्त, अब खाली जगह में लिखेंगे किसी जंगल से खाली जगह में गुजर रहे थे, अचानक एक रीछ खाली जगह में वहाँ आ गया। एक दोस्त फौरन दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे दोस्त को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो लेट गया। फिर रीछ लेटे हुए दोस्त को मरा हुआ समझकर चला गया। पहला दोस्त दरख्त से नीचे उतरा। इसने दोस्त से पूछा, रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? देखिए सवालिया निशान है। दोस्त ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? खाली जगह में हम लिखेंगे। दोस्त ने जवाब दिया, जो मुसीबत के वक्त दोस्त को अकेला छोड़ दे वो दोस्त नहीं होता। देखा बच्चों, ये खाका हम लोगों ने किस तरह से पूरा किया। दो दोस्त किसी जंगल से गुजर रहे थे, अचानक एक रीछ आ गया। एक दोस्त फौरन दरख्त पर से चढ़ गया। इस तरह से मुकम्मल हमने ये कहानी की। अब आपको हम कहानी सुनाते हैं। देखिए दो दोस्त थे, उन लोगों ने एक दिन डिसाइड किया, सोचा कि हम लोग कहीं सैर को जाते हैं। और सैर को जाने के लिए जिस रास्ते से गुजर रहे थे ना, उस रास्ते में घना जंगल था। उन लोगों को थोड़ा डर लगा, और उन लोगों ने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों अगर किसी मुश्किल में अगर कोई भी एक पड़ा तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। इस तरह से एक दूसरे से वादा करके वो लोग चल पड़े। जंगल से गुजर रहे थे, थोड़ा डर रहे थे। चलते चलते उन्हें वहाँ पर अचानक एक देखिए रीछ नज़र आया। दोनों डर के कांपने लगे। अब क्या करें, अब क्या करें? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रीछ उनकी तरफ बढ़ रहा था। इतने में क्या हुआ कि एक दोस्त को दरख्त पे चढ़ना आता था। वो फौरन दरख्त पे चढ़ गया और अपनी जान बचा ली। और दूसरे दोस्त को दरख्त पे चढ़ना नहीं आता था। वो बहुत डरा। अब वो क्या करे, और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। रीछ उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, बढ़ता चला आ रहा था। ये देखिए, पर अब वो उसने सोचा अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा जाएगा। पर अचानक उसने अपने अक्ल का इस्तेमाल किया। जैसे रीछ उसके करीब आया, उसको एक तरकीब सूझी। उसने, पता है बच्चों, उसने कभी पढ़ा था अपनी टीचर से, जो रीछ होता है ना, वो मरे हुए इंसान को नहीं खाता। ये बात उसे याद थी, और इतनी मुश्किल वक्त में भी उसे वो बात याद आ गई। देखिए अल्लाह की मदद है ये, अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। उसे फ़ौरन याद आया, तो उसे याद करके उसने फ़ौरन मरने की एक्टिंग की। पता है उसने याद किया कि मेरी टीचर ने कहा था, और वो फ़ौरन वहीं पर झट से लेट गया। देखिए पिक्चर में बता रहा है, फ़ौरन लेट गया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसें रोक ली। अब जो रीछ है वो करीब आया, और उसने उसको सूंघा, देखा तो उसकी सांसें भी नहीं चल रही। अब चूंकि जो रीछ होता है वो मरे हुए इंसान को नहीं खाता, तो इसीलिए वो रीछ
वापस पलटकर चला गया और इस बच्चे की जान बच गई। अब जो दूसरा दोस्त था वो देख के नीचे आया रीछ के जाने के बाद और अपने दोस्त से पूछा, बताओ बताओ मुझे, रीछ ने तुम्हारे कानों में क्या कहा। अब उस दोस्त ने कहा, रीछ ने कहा कि जो दोस्त मुसीबत में काम ना है वो दोस्त नहीं होता, तुम धोखेबाज हो। अब बच्चों चलिए कहानी का उन्वान अब आप मुझे बताएं कहानी सुनने के बाद। ये देखिए कहानी का उन्वान क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। अब जिसकी समझ में जो है आप लोग वो उन्वान इसे दे सकते हो। एक उन्वान तो ये भी है, दो दोस्त और एक रीछ, है ना। अब ये जो दोस्त ने धोखेबाजी की थी, जब इन लोगों ने वादा किया था आपस में कि हम लोग एक दूसरे का हर पल साथ देंगे, और एक दोस्त के पास जब मुसीबत पड़ी तो उसने क्या किया, वो फ़ौरन दरख्त पे चढ़ गया और अपने दूसरे दोस्त की परवाह नहीं की। उसे अपनी जान बचानी थी और वो चढ़ गया। लेकिन अगर ये दोस्त अपनी सूझबूझ और अक्ल से काम नहीं लेता तो आज रीछ उसे खा गया होता। ये दोस्त ने मुश्किल वक्त में भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और अपनी टीचर की बात याद रखी, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसकी जान बच गई, है ना बच्चों। तो चलिए अब आप लोग कहानी का अनुमान दीजिए। ठीक है, कहानी का अनुमान, ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से सोचिए पिक्चर देखकर, और एक कहानी का अनुमान आपको टीचर बताते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुमान हो सकते हैं, ठीक है। तो एक अनुमान हम बताते हैं, धोखेबाज दोस्त। इसका नतीजा क्या है, जो दोस्त मुसीबत में काम ना आए वो दोस्त नहीं होता। देखो बच्चों, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। जब वक्त पड़े, अगर हमने एक दूसरे से वादा किया तो हमें वादा निभाना चाहिए। और अपना अक्ल का इस्तेमाल करके हम रीछ से बचने का और आइडिया निकाल सकते थे, और उसने उस टाइम सिर्फ अपने बारे में सोचा, और दूसरे दोस्त ने अपने अक्ल का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा ली। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी मुकम्मल हुई। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, है ना। चलिए शुक्रिया बच्चों। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप लोग कमेंट भी दे सकते हैं। शुक्रिया बच्चों।